हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस पर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम आवरसेल्फ। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने किसी बेगर की हेल्प करी हो, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो रिटर्न में आपकी मदद करे, या ऐसे रिक्शे वालों को कभी हम लोग ज्यादा रुपए दे देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो आपको फ्री में लेकर जाएं या ऐसा कुछ हो। कभी नहीं होता ना। पर वहीं पर अगर हम अपने क्लोज लोगों की हेल्प करते हैं तो फिर क्या हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि जब हम नीड में हो तो वो हमारी हेल्प करें, और जब वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं या फिर जो भी हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर हमें बुरा लगता है। लेकिन ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि एक्सपेक्ट तो हम करते ही हैं अगर हमने हेल्प करी हुई है तो फिर क्या सोल्यूशन है इस चीज का? हमें समझना होगा कि हम सब डिफरेंट है, एवरीवन इज यूनिक, और जरूरी नहीं कि जो हमारा नेचर है वही सामने वाले का भी नेचर हो। तो अगर हम किसी की नीड में उसकी हेल्प कर रहे हैं तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इस चीज को समझना कि उसका भी नेचर वैसा ही हो जैसा हमारा है, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। अगर हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमें उतना दुख नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान एक्चुअल में कर रहा होता है पर हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल उनसे इतना ज्यादा हाई होता है कि हमें उनका करम दिखाई ही नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि मैंने तो इतना सारा करा था, फिर वो तो कुछ कर ही नहीं रहा उस लेवल से। तो क्या ये सही है? नहीं। हमें देखना चाहिए, अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, एसेस करना चाहिए, उसके बाद अपने थिंकिंग प्रोसेस को करेक्ट करना चाहिए कि क्या हम सही हैं। हमें ये समझना होगा कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है और हम किसी के भी एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देंगे। यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स जब हम सबको उनके नेचर के अकॉर्डिंग समझेंगे। अब दूसरी बात है खुद से एक्सपेक्टेशंस कैसे रखें। हम सबको ही अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कुछ लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर्स को। तो हम कैसे पता करें कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस खुद से हैं वो हमारे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम सिचुएशन के अंदर एंटर नहीं करते और हम उससे पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। हम उसी बेसिस पर, उस लगता है कि बेसिस पे हम बहुत बड़ी बड़ी कैसल्स फॉर्म कर लेते हैं। क्या ये सही है? हमें ये समझना होगा कि क्या हमारा पोटेंशियल हमारे ड्रीम से अलाइन कर रहा है या नहीं। आर आर एक्शंस इन कॉन्ग्रुएंस विद आवर ड्रीम्स? तो जैसे कि आपने कोई एग्जाम क्रैक करने का सोचा कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास 10th या क्लास 12th ले ले या यूपीएससी ले ले, नीट ले ले, नेट ले ले, कोई भी एग्जाम ले लेते हैं। ऐसे ही आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस भी ले सकते हो कि हमने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हमने मान लिया अपने पोटेंशियल को ओवर एस्टिमेट कर लिया, या उसी टाइम पे हमने सोचा कि हम नहीं कर सकते, ये एग्जाम हमारे लायक नहीं है इतना। तो हम कैसे असेस करें कि जो हमारी थिंकिंग है वो रियलिस्टिक है या फिर इट्स जस्ट आवर सूडो एक्सपेक्टेशन। काम कर सकते हैं कि हम उस एग्जाम का सिलेबस निकाल सकते हैं और फिर उन टॉपिक्स को देख सकते हैं कि आर वी फेमिलियर विद द टॉपिक्स और नॉट, हमें जीरो से स्टार्ट करना है या फिर हमें ऑलरेडी 50% या 40% आता है या नहीं। और उनके क्वेश्चन पेपर्स निकाल सकते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं कि क्या हमें उसमें कुछ आता है या फिर नहीं आता है। ये थोड़ा टाइम ऐसे देकर हमें पहले पूरा प्लान बनाना होगा, उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा, फिर हमें वर्क करके देखना होगा कि क्या उस एग्जाम को जितना एफर्ट चाहिए, जितना डेडिकेशन चाहिए वो हम दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम कर पा रहे हैं देन इट्स गुड, गो फॉर इट। और छोटे छोटे टेस्ट भी देकर, ऐसे मॉक टेस्ट होते रहते हैं। कभी कभी कि हमारी प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया, हम तो बहुत बढ़िया करके आएंगे, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है, 100 में से 50, 100 में से 60, 100 में से 80, फिर हम डिसअपॉइंट होने लगते हैं। नो, टेस्ट देने से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर आपने बार बार थ्योरेटिकल पढ़ाई करी और फिर आप डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए, वहां पर आपने गलती करी, उससे बेटर क्या है? उससे बेटर ये है कि आप खुद रोज एक टेस्ट दो और रोज अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करो, पता करो कि आप कहाँ पर स्टैंड करो, आपने क्या गलतियां करी, उन गलतियों पर वर्क करो। अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो फिर योर एक्शंस आर अलाइनिंग विद योर ड्रीम्स, योर एक्शंस आर इन कॉन्ग्रुएंस विद योर ड्रीम्स। जब एफर्ट्स डाल रहे हो, रिजल्ट देख रहे हो, फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि आप उस
एम के लायक हो या नहीं, आप में उतना पोटेंशियल है या नहीं। अगर आप ऐसे सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करके दूसरों के इंटरव्यूज वगैरह देखकर सोच रहे हो कि अच्छा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ, या ये मेरे लायक नहीं है, तो इस थिंकिंग का कोई बेसिस नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है इस थिंकिंग का। तो बी रियलिस्टिक विद योर ड्रीम्स, बी रियलिस्टिक विद योर एक्शंस, एक्ट एंड देन थिंक कि विल यू बी एबल टू डू दैट और नॉट। दैट्स इट। एक्सपेक्टेशंस शुड बी रियलिस्टिक, उनका एक ग्राउंड बेसिस होना चाहिए। थैंक यू।